चलो भी, कितना टाइम लगाओगे? कायल, हे कायल। अरे ये तो वही ऑटिस्टिक बच्चा है ना जो ट्रांसफर होकर आया है। ये लड़का तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं, मैं किसी लूजर को अपना दोस्त कैसे बना सकता हूँ? रुको, ऐसा मत करो वरना चेकमेट हो जाएगा। मैंने तुमसे पूछा है क्या? चुपचाप खड़े रहो। मुझे भी चेस खेलना आता है। पर मैं जीतने में मदद कर सकता हूँ। देखो, मुझे मदद नहीं लेनी ऑटिस्टिक से, समझे तुम सैम? यस, चेकमेट। मैं जीत गया। क्या? पर कैसे? मैंने कहा था तुम हार जाओगे। चुप हो जाओ। तुम में इतनी समझ नहीं कि तुम चेस को समझ सको। अब जाओ यहाँ से। हो गया। बिल्कुल सही, वेल डन। अगर अगली टीम ने सही बताया तो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे तो नहीं तो आता। बताओ अब किससे करवाएं? मुझसे नहीं, तुम सही आंसर कभी नहीं बता पाओगे। तुम्हें ठीक से गिनती तक नहीं आती होगी। ओके, बताओ किसे चुना? हाँ, मैं करूंगा। ओके, रेडी, सेट, गो। कायल, सबसे पहले 4 को। चुप रहो। अगर मुझसे नहीं हो रहा तो तुमसे भी नहीं हो पाएगा। हो गया। दिखाओ। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, वेल डन। अगले टेस्ट के लिए आपकी टीम को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। नहीं, ये गलत है। जब ऐसा बुद्धू लड़का हमारी टीम में है तो हम कैसे जीत सकते हैं? बॉल पास करो। अरे पीछे हटो। यस, टाई हो गया। जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, हम जीतेंगे। तुम ठीक हो? मेरा एंकल बहुत दर्द कर रहा है। मैं नहीं खेल पाऊंगा। सॉरी गाइस। यार, अब क्या करें? मैं खेल सकता हूँ। नहीं सैम, तुम चले जाओ। तुम खेलोगे तो पक्का हारेंगे। पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे आता है, आई प्रॉमिस। देखो, एक और प्लेयर तो चाहिए। इससे अच्छा तो हम दोनों खेल सकते हैं। चलो, हम जीत सकते हैं। ओह! हम हार गए। कायल, तुमने मुझे टीम में क्यों नहीं लिया? मैं कितनी प्रैक्टिस करता हूँ, तुमने देखा तो है। ये क्या बोल रहा है सैम? क्या तुम इसे जानते हो? नहीं तो, मुझे पता भी नहीं है कौन है। पर मैं तुम कोई नहीं हो। तुम सिर्फ एक ऑटिस्टिक लड़के हो जो कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह काम नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? स्पेशल सैम। कायल, तुम सैम से कैसे बात कर रहे हो? मैं बस मजाक कर रहा था। चलो क्लासरूम में अभी। हम रूम नंबर 101 में वेट कर रहे हैं, आ जाइए। तुम्हारी मॉम आ रही हैं। हाय, आई एम सो सॉरी। आइए। कायल, अब तुमने क्या कर दिया? कुछ नहीं। ये सैमुअल को स्पेशल सैम बुलाकर चिढ़ा रहा था और उसे अपने साथ खेलने नहीं दे रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी अपने भाई के साथ? भाई? ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या? अगर ये ऑटिस्टिक है तो इसमें मेरी क्या गलती है मॉम? क्या तुम ऐसा सोचते हो? कायल, किसी बच्चे का ऑटिस्टिक होना उसके बस में नहीं होता। ये उसकी गलती नहीं है। सैम किसी से कम नहीं है, ना तुमसे और ना मुझसे। ये आप क्या बोल रही हैं? वो हम जैसा नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। तो आज से ही तुम जो भी एक्टिविटी करोगे
उसमें इसे अपने साथ रखोगे। नहीं, मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा। नहीं रखोगे, या तो मेरी बात मानोगे या फिर 1 महीने तक घर में बंद रहोगे। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है। कायल ये सोचकर ही परेशान हो गया कि अब उसे हर चीज में सैम को शामिल करना पड़ेगा। अगले दिन कायल फिर से रिसेस में चेस खेल रहा था और उसे अगली चाल समझ ही नहीं आ रही थी। जब सैम ने उसे फिर से सलाह दी तो कायल को अच्छा तो नहीं लगा, पर उसे अपनी मॉम की बात याद आ गई और उसने सलाह मान ली, जिससे वो गेम जीत भी गया। और फिर क्लास में एक और मैथ कंपटीशन हुआ, पर इस बार कायल ने फाइनल जवाब देने के लिए सैम को चुना। और सैम ने मैथ की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी और अपनी टीम के लिए पॉइंट जीत लिए। कायल को समझ आने लगा कि सैम वाकई समझदार है और अब कायल का बचा हुआ शक भी दूर होने वाला था एक बास्केटबॉल मैच में। यस! जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, आ जाओ। हम कल की तरह नहीं हार सकते। मैं नहीं खेल सकता, मेरा अंकल अभी भी ठीक नहीं हुआ। सॉरी। अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। हे सैम, हमारे साथ खेलोगे? सच में? हाँ। तुम उसे संभालो। ओके। तुमने कर दिखाया। हम जीत गए। पता है, मॉम ने सही कहा था। ऑटिज्म कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि एक अलग एबिलिटी है। तुम तो हर काम में हमसे अच्छे हो। तैयार? चलो खेलते हैं। चलो खेलने चले। अली नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा, हमेशा उसी के साथ चिपका रहता है। ओए लूजर, हमारे साथ चल, असली खेल हम बताते हैं। तुम जाओ ब्रैंडन। हे, उसे वापस करो, मैं हार जाऊंगा। नहीं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा अगर तू सारा दिन इसी के साथ चिपका रहा तो। ये सच नहीं है। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है फेस रग। वो गेमिंग से बहुत कमा रहा है। उसकी अपनी ई सपोर्ट टीम भी है, फेस क्लैन। एक दिन मैं भी वैसा बनूंगा। चल एक बात बता, तेरा फेवरेट यूट्यूबर रग है? रग? देख, यूट्यूबर बनने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। वो रहा तेरा कैमरा। क्या तूने उसे कभी ऑन भी किया है? नहीं, नर्वस होता हूँ, लेकिन एक दिन जरूर बनाऊंगा। इसका मतलब तू कभी नहीं बनाएगा। इसके लिए पर्सनालिटी चाहिए, और वो पर्सनालिटी तेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तू यहीं पड़ा रहेगा और कभी कामयाब नहीं होगा तू। मैं कामयाब होऊंगा, देख लेना। अच्छा, जब मैं फुटबॉल का पहला एंडोर्समेंट साइन करूंगा तो मेरे पास पॉश होगी, और तो बिल्कुल एक लूजर की तरह बस स्टॉप पर खड़ा होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, वो नहीं आएगा। तो दोस्तों बताओ कहां बैठना है? वहां 3 सीट खाली है। देखो तो कौन बैठा है। क्या बात है, तू अकेले लंच कर रहा है? वो, हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि सारा दिन इसी में घुसे रहते हो ना। ये मुझे दो। इस तरह मेरी चीजें छीनना बंद करो।
तुम्हें अकेले बैठे हुए शर्म नहीं आती है क्या? मैं बस शर्मीला हूँ, ओके? ओ, शर्मीला शर्मीला लड़का। मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। और तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो? हाँ, जरूर बनेगा। तो तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है, चलो देख लेते। इंस्टाग्राम पर सिर्फ 7 फॉलोअर्स और तुम्हें यूट्यूबर बनना है। मेरे फॉलोअर्स देखने तुम्हें? लो चेक कर लो, मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं और ये तुमसे 100 गुना ज्यादा है। अच्छी बात है ब्रैंडन, मेरा टैबलेट वापस मिलेगा प्लीज? सही कहा, मुझे माफ करना। उप्स, अगर ये चाहिए तो ये तुम्हें मिलेगा कचरे में से। ब्रैंडन, ये तुमने क्या किया? तुम्हें गेम खेलना बंद करना होगा। चलो अब दफा हो जाओ, मैं नहीं चाहता कोई हमें तुम्हारे साथ देखे। देख, तुझे बोला है क्लासेस में बंक किया। हाँ बाबा, पता नहीं कब सुधरेगी। अरे सच देखो में। तो सही, सुधर मैरी जा रही है। ठीक है। तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? हाँ, जाओ, रुके क्यों हो? ये बात है तो देखो ध्यान से। मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। कभी इससे बाहर भी आता है क्या तू? हाँ, नहाते वक्त और कपड़े बदलते वक्त। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मुझे तुम्हारे जैसा लूजर भाई मिला है। वो लड़की देखी? मिल रही ना? वो मैरी है, आ जाऊंगी मैं। स्कूल की सबसे हॉट लड़की, और वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ठीक है, तो तुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? कोई भी लड़की हर वक्त वीडियो गेम खेलने वाले लड़के को डेट नहीं करेगी। ये सच नहीं है, फेस रग की गर्लफ्रेंड है। अरे यार, फिर से वही रग, हद है यार। असली दुनिया में क्यों नहीं आता तू? तू उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। चाहे तू गेमर बन जाए, लेकिन यूट्यूबर वाली पर्सनालिटी नहीं है तुझ में। तू बहुत शर्मीला है ब्रो। लेकिन अरे अब बस कर यार, ना तो तू कभी कामयाब होगा, ना कोई फॉलोअर्स बनेंगे तेरे, और ना ही कोई लड़की मिलेगी तुझे। तू हमेशा सिर्फ एक शर्मीला लूजर रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं मैरी को पटाने जा रहा हूं। हो सके तो कुछ सीख ले। हे मैरी, पता है मैं पॉर्श लेने वाला हूं। नहीं पता। आने ही वाली है। ब्रैंडन सही कहता है, मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूं। मुझे बेकार मर्च लेना ही नहीं चाहिए था। अरे उतर जा। हे, तुम ठीक हो? वो मेरा चश्मा, इससे भी अभी गिरना था। माफ करना, पर बताओगे तुम्हें क्या हुआ है? वो मेरा भाई सोचता है कि मैं लूजर हूँ। अरे बाप रे, फेस रग। अरे अभी तुम कुछ कह रहे थे कि तुम्हारा भाई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके, मुझे शांत रहना चाहिए। मेरा भाई समझता है कि मैं लूजर हूँ क्योंकि मैं शर्मीला हूँ और मैं कभी यूट्यूबर नहीं बन सकता। शायद वो सही है, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। दरअसल इन बातों में सच्चाई नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं भी शर्मीला हूँ। उसके बावजूद तुम समझते हो कि मैं कूल हूँ, है ना? क्या तुम भी शर्मीले हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से मशहूर यूट्यूबर्स शर्मीले हैं। शर्मीलापन एक सुपर पावर है। ये तुम्हें लूजर नहीं, कूल बनाती है। वाह, बात पसंद आई। तुम्हें लगता है मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ? लगता नहीं है, यकीन है कि तुम बन सकते हो। और क्या पता कि एक दिन तुम फेस क्लैन का हिस्सा बन जाओ। अरे बाप रे, ये तो मेरा सपना है। थैंक्स फेस रग, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। ठीक है दोस्त, गुड लक। अपने आइडल को मिलने के बाद अली को आखिरकार स्ट्रीमिंग शुरू करने की प्रेरणा मिल गई, जिसकी उसे जरूरत थी। जब वो घर पहुंचा तो अपने कैमरे की तरफ कुछ देर देखता रहा, उसे चालू करने का हौसला जुटाता रहा, और फिर उसने अपनी पहली स्ट्रीमिंग शुरू की। शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई और उसके ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे। वो हार मानने वाला था। फिर उसे फेस रग की सलाह याद आई और उसने जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे वक्त गुजरा,
अली कैमरे के सामने थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा। काफी लोग उसे जानने लग गए और उसके व्यू भी बढ़ने लगे और आखिरकार वो काफी मशहूर होने लगा। वो इतना मशहूर हो गया कि वो अपने आइडल फेस क्लैन की नजरों में भी आ गया। उसे उनकी टीम का हिस्सा बनने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर एक दिन स्कूल के बाद वो अपने भाई से मिला। घूमने के लिए तुम्हारे डैड की कार मिलेगी? नहीं, वो पिछली बार के लिए अब भी नाराज हैं। तुम तो एंडोर्समेंट के पैसे से कार खरीदने वाले थे ना? ये मिला है उनसे। लगता है बस ही लेनी पड़ेगी। वाह, वाह, ये नई पोर्श तो देखो। वाह, ये कौन है? अली? नहीं यार, नहीं, ये कैसे? ये किसकी कार है? ओह, हेलो दोस्तों। आज सुबह ही खरीदी है। पसंद आई? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे? ओह, मैंने फेस क्लैन के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एडवांस में $1 लाख भी मिला है। क्या? हाँ, और जी फ्यूल की डील भी मिली है क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे 10 लाख फॉलोअर्स हैं? इसके फॉलोअर्स तो तुम्हारे फॉलोअर्स से 10 गुना ज्यादा हैं। थैंक्स बताने के लिए। अच्छा सुनो ना, क्या तुम हमें मॉल तक छोड़ दोगे ताकि हमें बस ना लेनी पड़े? छोड़ देता, लेकिन आज मेरी डेट है। हाय बेब, तैयार हो? हाँ, चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो शर्मीले थे, तुम एक यूट्यूबर कैसे बन गए? वो मुझे पता चला शर्मीलापन सुपर पावर है। तो अगर बुरा ना मानो, मुझे डेट पर जाना है। तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। वाह, मतलब शर्मीला होना आदमी को लूजर नहीं बनाता, बल्कि आपको वो कूल बनाता है। जो भी हो, चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। तो इस प्रैंक में मैं लेक्सी का टायर फ्लैट करने के लिए प्लायर इस्तेमाल करूंगा। कहां पर लेट होगी तो गुस्सा करेगी। ये आदमी पागल है। तुम इतना क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि 1 घंटे में हमारा एग्जाम है। क्या वो आज है? हाँ। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। ओ तेरी, एक बार और एग्जाम में फेल हुआ तो माँ मार ही डालेगी। पर तुम्हें याद कैसे नहीं रहा कि आज मुझे हमारा- अभी कोई लेक्चर नहीं सुना, ठीक है? इससे बचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिल गया। क्या कर रहे हो? मैं माथे पर गर्म पानी का टॉवल रखूंगा ताकि माँ को लगे मुझे बुखार है। याद है माइकी ने जब ट्राई किया था तो उसके साथ क्या हुआ था? ये काम नहीं करेगा। ठीक है फिर, तू कुछ और ढूंढने में मदद करो। चलो बच्चों, हमें निकलना होगा। अरे नहीं, तुम इन चाबियों से क्या करने वाले हो? सब कुछ ठीक तो है? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ तो है। मतलब ये कि तुम कुछ करने वाले हो। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? खैर, हमें निकलना चाहिए। मुझे स्कूल के लिए लेट नहीं होना। हाँ, तुम्हें मिस्टर पैटरसन का एग्जाम मिस नहीं करना चाहिए। क्या तुम लोगों ने मेरी चाबियां देखी? मैंने यहीं रखी थी। मैंने तो नहीं देखी। आइजैक, तुमने देखी? आपके वहाँ ऊपर है। शायद से उसे मैंने ऊपर ही देखी थी। अच्छा, हाँ, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओह, और घर में काम चल रहा है तो इस सामान को छूना भी मत। ओके। मॉम से कभी कुछ नहीं छुपता, तुम पकड़े जाओगे। इस बार नहीं, मॉम को ये कभी नहीं मिलेगा। और ये गया कचरे में। जे ऐसा मत करो। ओ, लेकिन मैंने ये कर दिया और तुम अपना मुंह बंद ही रखना, नहीं तो। जब भी तुम स्कूल जाने से बचना चाहते हो, वो काम नहीं करता। उल्टा तुम बुरी तरह फंस जाते हो। मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा, जीनियस। मुझे बस मॉम को 9:30 तक रुकना है ताकि क्लास खत्म हो जाए। अगर उन्हें चाबी नहीं मिली
तो वो उबर बुला लेंगी। वो तुम्हें टेस्ट नहीं मिस करवाएंगी। तो मैं फोन गायब करूंगा। तो फिर वो ये टैबलेट यूज करेंगी। ये मुझे दो। तुम्हें क्या लगता है उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उनकी चाबियां और फोन और टैबलेट एक साथ क्यों गायब हो गए? हाँ, सही कह रहे हो। कुछ और सोचना पड़ेगा। प्लायर्स! अब इनका क्या करोगे? तुम अपना काम करो। जे, तुम कहाँ हो? जे, कुछ बोलो तो सही। जे, कहाँ हो तुम? हेलो सैली। हाँ, मीटिंग्स थोड़ी लेट करा सकती हो? हाँ, थैंक यू। दिन थोड़ा खराब शुरू हुआ है आज, इसीलिए जे। मॉम, हे। आइजैक और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ थे तुम? मैं तो चाबियां ढूंढ रहा था गाड़ी के आसपास। कल शायद काम से आते वक्त आपने यही गिरा दी हो। अच्छा, तो फिर मैं घर के अंदर कैसे आई? ओ हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्यों ना हम अंदर जाकर चाबी ढूंढे? नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है। अब चलो। ओह, ओके। लगता है फिर से लेट हो जाएंगे। शायद तुम्हारे एग्जाम के लिए टाइम पर पहुंच जाएं। हाँ, बहुत बुरा होगा। इस बार मैंने जमकर पढ़ाई की थी। ये क्या था? शायद टायर में हवा कम है। आज ये सब क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से हमें गाड़ी रोक देनी चाहिए। यही सही रहेगा। हम कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर हैं और मुझे एक शॉर्टकट भी पता है। पक्का? क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। पता है, ये टायर फ्लैट होने के बावजूद काफी दूर तक चल सकते हैं, समझे? हाँ। ये क्या हुआ? शायद टायर फट गया है। अरे बाप रे। दिखाई नहीं देता, टायर फ्लैट हो चुका है। अरे यार, कैसे लोग हैं ये? तुम दोनों गाड़ी में रुको, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। आपको हमारी हेल्प नहीं चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, मैं कर लूंगी। तुम अंदर ही रुको, ओके? हाँ, शायद यही अच्छा होगा। क्या मुसीबत है? क्या हो गया? टायर फ्लैट हो गया है। ओह धत्तेरी, मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। आपके पास स्टेपनी है? है तो सही, लेकिन मुझे टायर बदलना नहीं आता। आपको आता है? नहीं, पर इनमें से किसी को आता ही होगा। इतनी सारी गाड़ियां इस रास्ते पर क्या कर रही हैं? आपको नहीं पता? मेन स्ट्रीट पर कोई एक्सीडेंट हुआ, इसलिए सबको इसी रास्ते पर भेजा जा रहा है। ओह नो, मैं जाकर किसी से मदद मांगती हूँ। क्लास तो शुरू हो चुकी है। सच बताओ, ये सब तुमने किया है ना? इसीलिए तुम बाहर गए थे ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस चाबियां ढूंढ रहा था। तो फिर तुम्हें प्लायर्स क्यों चाहिए थे? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फिर भी क्लास खत्म होने से पहले पहुंच जाएंगे। टायर्स चेंज करने में इतना टाइम नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं बस सर से इतना कह दूंगा कि पेपर खत्म करने लायक टाइम बिल्कुल नहीं बचा, तो उनके पास टेस्ट पोस्टपोन कराने के सिवाय कोई इशारा नहीं होगा। और सबसे बढ़िया बात, मॉम को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं है। मैं भी जीनियस हूँ। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। याद है मॉम क्या कहती हैं?
चाहे जितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है, पर इस बार नहीं। उम्मीद है इससे काम चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। किस्मत से एक मैकेनिक पीछे लाइन में ही था। ये तो अच्छा हुआ। अच्छा बताइए, कोई कील थी? मुझे तो कोई कील नहीं दिखी। आपने फ्लैट टायर पे गाड़ी क्यों चलाई? वैसे इन्हें फटना तो नहीं चाहिए था। मुझे भी ऐसे ही लगा था। मैंने देखा कि वो कैप जैसी चीज खो गई है। क्या उसी वजह से ये हुआ है? नहीं, वो सिर्फ एयर वाल्व को मिट्टी जैसी चीजों से बचाने के लिए होता है। हवा तभी निकलती है अगर किसी ने जानबूझकर प्लायर या पेचकस से हवा निकाली हो। अच्छा, जल्दी करो मैडम, हमें काम पे भी जाना है। बस हो गया सर। हद है यार। अब मुझे चलना चाहिए। मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। बाय। लो, आखिर हम पहुंच ही गए। सॉरी लेट हो गए। मैं स्कूल फोन करके बोल देती हूँ कि ये मेरी गलती है। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छी बात यह है कि हम सब सही सलामत हैं। तुम्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं है ना कि टायर की हवा कैसे निकल गई होगी? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता। शायद हवा लीक हो गई होगी या कील घुस गई हो। कील तो नहीं थी, और मैकेनिक ने कहा कि इसकी तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि किसी ने जानबूझकर प्लायर या पेचकस से हवा निकाली हो। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कौन करेगा? खैर, हमें अब चलना चाहिए क्योंकि मैं और ज्यादा लेट नहीं होना चाहता। सही कहा। शाम को मिलते हैं। बाय। हे, जरा एक मिनट रुको। तुम्हारे हाथों पर ग्रीस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मैं गाड़ी के नीचे चाबी ढूंढ रहा था, याद है? हैरानी की बात यह है कि अकेले तुम ही गाड़ी के पास थे और कुछ मिनट बाद अचानक से अपने आप टायर फ्लैट हो गया। सच बोलना, तुम्हारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है ना? हाँ, लेकिन मैं क्यों जानबूझकर आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट करूंगा? कोई सेंस नहीं बनता। मुझे नहीं पता। शायद टेस्ट से बचने के लिए? मैं टेस्ट से बचना नहीं चाहता। मैंने बोला ना, इस बार मैंने पढ़ाई की थी और मैं दुखी था कि इस बार टेस्ट देने नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। ओके, बाय। ओह जे। मिस्टर पैटरसन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो क्लास में होना चाहिए। ओह, तुम्हें यकीन नहीं होगा, रास्ते में बहुत बुरा ट्रैफिक जैम था। मैं अभी पहुंचा हूँ, बस क्लास में ही जा रहा हूँ। माफी चाहती हूँ, पर शायद वो मेरी वजह से था। मेरी कार खराब हो गई थी। ओह, शुक्र है कि आप ठीक है। हाँ, फिर भी मेरी वजह से सब लेट हो गए। जी कह रहा था कि टेस्ट मिस होने की वजह से ये कितना दुखी है। हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने पूरी रात जागकर पढ़ाई की, लेकिन कोई बात नहीं, अब अगले हफ्ते। ओह, फिक्र मत करो, ट्रैफिक जैम की वजह से और लोग भी लेट हो गए हैं, तो हमने टेस्ट थोड़ा आगे कर दिया है। क्या? सबका एग्जाम अभी होगा। क्या अभी होगा? हाँ। तो ये तो अच्छी बात है ना। तुमने कितनी पढ़ाई की थी जी? गुड लक। थैंक्स मॉम। ओह, ये क्या है? तुम ये अंदर नहीं ले जा सकते। ये तुमने किया? जय! निकोलस, कैलानी, नेल्सन, ये तुम्हारा जे। थैंक्स। और ये तुम्हारा बेनी। यस, फिर से मिले। तुम्हें क्या मिला? क्या बकवास है, सिर्फ सी और डी। हद है यार। उफ, मॉम बहुत नाराज होने वाली हैं। जब मैं बताऊंगा तब ना, बोल दूंगा रिपोर्ट कार्ड कहीं खो गया। नेथन और एलेक्सिस, और सब एक बात याद रखना, अपने रिपोर्ट कार्ड्स कल लेके आना। उस पर आपके पेरेंट्स के साइन होने चाहिए। ओह, हद हो गई। ये साइन करवाने की क्या जरूरत है? ये रूल एकदम बकवास है। अगर मॉम ने ये देख लिया तो तुम्हारी शामत जरूर आएगी। हाय बेनी। अलीसिया, हाय। कल स्कूल के बाद तुम्हारा कोई प्लान है? मुझे तो बस दोस्तों के साथ स्केटबोर्डिंग पर जाना था। क्यों, कुछ खास है क्या? एक मिनट, क्या तुम स्केटिंग करते हो? हाँ। तुम्हें ट्रिक्स वगैरह आता है, जैसे रेलिंग करना? उससे भी कहीं ज्यादा आता है, वो तो बच्चे भी कर लेते हैं। वाह, ये तो बहुत कूल है। थैंक्स। एक सेकंड, तुम वीकेंड के बारे में कुछ कह रही थी। ओह, तुम्हें न्यू वर्चुअल रियलिटी प्लेस में अपने बर्थडे पर इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन
लगता है तुम बिजी हो। नहीं, इतना भी बिजी नहीं हूँ। मैं आ सकता हूँ। मैं अपने दोस्तों को बोल दूंगा कि जरूरी काम आ गया कुछ। ये हुई ना बात। अपने साथ जे को भी लेकर आना। मिलते हैं। बाय। लगता है मुझे पसंद करती है। स्केटबोर्डिंग? ओ सच में? ठीक है, मैंने झूठ बोला थोड़ा सा, पर सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए। ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे ना तो पकड़े जाओगे। मॉम कहती है ना, चाहे जितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है। यार, क्या बेवकूफों जैसी बातें करते हो। मैं तुम्हें अलीसिया की पार्टी में बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें लगता है ग्रेड्स के बारे में पता चलने के बाद मॉम तुम्हें जाने देंगी? देखो, मैं ये पार्टी मिस नहीं कर सकता। मुश्किल से तो अलीसिया के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हे, तुम कर क्या रहे हो? बेनी, तुमने सारा काम खराब कर दिया। तुम मॉम की साइन कॉपी क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है अक्ल के दुश्मन? अगर उन्हें पता चल गया तो? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बस तुम अपना मुंह। से सारे ए ग्रेड। ये तो बहुत ही बढ़िया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक्स मॉम। इस पर साइन कर देंगी? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें अच्छे नंबर मिले हैं। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। थैंक यू सो मच मॉम। मैं अभी इसे सेट करता हूँ। अच्छी बात है। तो बेनी, तुम्हारा रिजल्ट? अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। मजेदार बात है कि मुझे कार्ड मिला ही नहीं। हो सकता है कि शायद कल या परसों तक मिल जाए। ये कैसे हो सकता है कि जे को मिल गया और तुम्हें नहीं मिला? बहुत अच्छा सवाल है, पर मुझे नहीं पता। कहीं अपना कार्ड तुम मुझसे छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? देखते हैं। और हाँ मॉम, मैं सोच रहा था कि कल इस बर्थडे पार्टी में हो आऊं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे रिजल्ट पर डिपेंड करता है। अगर ग्रेड बुरे हुए तो नहीं। मॉम, आप उसकी फिक्र मत करिए। थैंक्स। अच्छी बात है। तो मैं डिनर में ये यहाँ कैसे आया? मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो तुम्हें नहीं पता कि मेरे चेक की कॉपी तुम्हारे बेडरूम तक कैसे पहुंची? हो सकता है मैक्स ले आया हो। मैक्स ले आया, लेकिन ना इस पर थूक है ना दांतों के निशान। हाँ, शायद उसने अपने पैरों से खींचकर ले आया हो। चलो मान लेती हूँ इस बार। चलो मैक्स, घूमने चलें? बढ़िया। ओह, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। मैं अपने बेटे ब्रायन को तुम्हारी पार्टी में भेज दूंगा। वो बहुत एक्साइटेड है। श्योर। हेलो जय। ये लीजिए। थैंक यू। तुम्हारी मॉम खुश हुई? हाँ, उन्होंने मुझे नया टैबलेट दिया। अच्छी बात है, बधाई हो। थैंक्स। हेलो बेनी, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, एक मिनट रुको। ये थोड़ा सा अलग क्यों लग रहा है? अलग मतलब? मतलब तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड वाले साइन जे वाले साइन से मेल नहीं खाते। ये तुम्हारी मॉम की ही साइन है ना? हाँ। तो फिर ये दोनों इतने अलग क्यों लग रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारा डॉगी जब वो साइन कर रही थी तो वो उनके ऊपर चढ़ गया था, इसलिए सब खराब हो गया। तुम्हारा डॉगी तुम्हारी मॉम पर कूद गया जब वो साइन कर रही थी? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, शायद ऐसा ही हुआ हो। अब जाकर बैठ जाओ। बच गया। मॉम को क्या बोलोगे कि तुम्हें अब तक रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं मिला? मैं बोल दूंगा कि मुझे मंडे मिलेगा जीनियस, और इस तरह मेरे पास काफी वक्त होगा, समझे? हे बेनी, आज रात तुम आ रहे हो ना? ओह हाँ, बिल्कुल। बढ़िया। क्या तुम अपना स्केटबोर्ड लाओगे? मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताया था, वो देखना चाहते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है? चलो बच्चों, हम पहुंच गए। मजे करना। जे को साथ ले जाना जरूरी है क्या? हाँ, ये तुम्हारा भाई है और इसे भी इनवाइट किया है। ठीक है। ओह, वो रहे मिस्टर जॉनसन। आप क्या कर रही हैं? मैं बस उन्हें हाय बोलने जा रही हूँ।
नहीं, इससे मेरी बेइज्जती होगी। मैं नहीं चाहता कोई आपको मेरे टीचर से बात करते हुए देखे। तुम भी ना बेनी, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। हे मिस्टर जॉनसन। हाय कैथी। हाय। हेलो बॉयज। हे। कैसा चल रहा है सब? बहुत बढ़िया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे ब्रायन को भी इनविटेशन मिला था, उसे छोड़ने आया था। बहुत अच्छे। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए, क्या पूछना है? पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं रह नहीं पाया। क्या ये गाड़ी अच्छा माइलेज देती है? मैं भी एसयूवी खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ काफी बढ़िया है और उससे बेहतर है। ओके, बताने के लिए शुक्रिया। मुझे अभी अंदर जाना है, आप भी जाइए मॉम। बाय। हेलो मिस्टर जॉनसन। हेलो, मैं हूँ अलिसिया की मॉम। क्या आप प्लीज थोड़ी देर रुकेंगे? बिल्कुल, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस पेरेंट्स को कुछ फॉर्म्स भरने होंगे ताकि बच्चे गेम खेल सकें। हाँ हाँ ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, मैं फॉर्म्स लेके आती हूँ। आप कार में बैठकर वेट क्यों नहीं करती? बाहर बहुत गर्मी है। क्यों? तो मैंने सुना आपके यहाँ एक डॉगी है। ओह हाँ, आजकल थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। जाकर मॉम को बातों में लगाओ ताकि वो मेरे रिपोर्ट कार्ड के बारे में ना पूछें। नहीं, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कहता हूँ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा टैबलेट ले लूंगा और कभी गेम नहीं खेलने दूंगा। ठीक है। हे मॉम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाय बेनी, अच्छा लगा तुम आए। कूल टी शर्ट। ओह थैंक्स। और मुझे वो सब अच्छा लगा जो भी तुमने पहना है। थैंक्स। क्या तुम स्केटबोर्ड लाए हो? अरे यार, मुझे लगा ही था मैं कुछ भूल गया हूँ। मैं वादा करता हूँ अगले बार ले आऊंगा। ओके। एक सेकंड, टेलर बोर्ड लाई है। हे टेलर, अपना स्केटबोर्ड बेनी को दोगी? नहीं, सच में इसकी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, दरअसल मैं भी तुम्हारे कर्तव्य देखना चाहती हूँ। चले? रुकाने के लिए माफी चाहती हूँ, इस पर आपके साइन चाहिए ताकि बच्चे खेल सके। ठीक है, लेकिन मैं साइन करने से पहले इसे पढ़ना चाहूंगा, तो थोड़ी देर लगेगी। आप पहले करना चाहेंगी? कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी। ठीक है। जैसे ही साइन हो जाए फॉर्म्स देकर जाना। थैंक्स। जरा जल्दी आना बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में आती हूँ। चलो तो हो जाए। हाँ, अलिसिया ने बोला था तुम्हें बहुत कुछ आता है। ऐसा बोला? मेरा मतलब हाँ, आता है मुझे। तो शुरू हो जाओ। मुझे लगा था तुम्हें बोर्डिंग आती होगी। तुमने अलिसिया को पटाने के लिए झूठ बोला था ना? क्या ये सब सच है बेनी? नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ओके, शायद मैंने बढ़ाई मारी होगी, लेकिन थोड़ी सी। ये थोड़ी नहीं, ज्यादा थी। हाँ, मुझे बोर्ड वापस दो वरना तुम तोड़ दोगे। अरे रुको। सब ठीक ही लग रहा है, ये लीजिए। ग्रेट, थैंक यू। ओके, लो हो गया, कर दी मैंने साइन। ठीक है, मैं ये अंदर पहुंचा देता बढ़िया, हूं। शुक्रिया। जब डॉगी आप पर न कूदे तो आपकी साइन अच्छी दिखती है। मैं समझी नहीं। बेनी ने बताया था उसका रिपोर्ट कार्ड साइन करते हुए क्या हुआ था। उसके रिपोर्ट कार्ड पर साइन? बेनी, तुमने तो कहा था तुम्हें रिपोर्ट कार्ड मिला ही नहीं। मुझसे झूठ बोला और ऊपर से मेरे नकली सिग्नेचर भी किए। मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं, बस अब बहुत हो गया। ओके, मैं तुम्हारी झूठी बातों से अब तंग आ चुकी हूँ। मैंने कहा था ना, चाहे जितना भी छुपा लो, सच सामने आकर रहता है। आई एम सॉरी मॉम। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जाकर गाड़ी में बैठो। ना तुम इस बर्थडे पार्टी में जाओगे और ना ही कहीं और, क्योंकि यही तुम्हारी सजा होगी। क्या? नहीं नहीं प्लीज। एक बार कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जाकर गाड़ी में बैठो। माफ कर दीजिए, वो मेरी साइन थी ही नहीं। मुझे कभी उसका रिपोर्ट मिला ही नहीं। मुझे ऐसा कुछ लग ही रहा था। एक और कॉपी है, मैं मंडे भिजवा दूंगा। थैंक यू। और फिक्र मत कीजिए, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। मुझे पूरा यकीन है। अपना ख्याल रखना। मतलब मुझे भी साथ चलना होगा? ओह नहीं बेटा, तुम जाओ और मजे करो। थैंक्स मॉम। ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। क्या मैं तुम्हारा बोर्ड ले सकता हूँ? हाँ। वाह, कितना कूल था। पता नहीं था तुम्हें स्केटबोर्डिंग आती है। हाँ, बस थोड़ी बहुत आती है। तो क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो? मुझे भी सीखना है। हाँ, क्यों नहीं, कभी भी। अभी अंदर चले? हाँ।
लेवल पूरा करने के लिए मेरे पास क्रेडिट ही नहीं बचे हैं। हाँ तो अपनी पॉकेट मनी से खरीद लो ना। वो तो पहले ही खर्च कर चुका हूँ। कोई तो तरीका होना चाहिए। आहा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मॉम का पर्स है। देखते जाओ। पूछे बिना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल मत करो। उन्हें पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो इसे दिन में कितनी बार यूज करती है, एक और से क्या फर्क पड़ने वाला है। मॉम हमेशा कहती है कितना भी छुपा लो सच हमेशा बाहर आ जाता है। डूड, इतना भी मॉम से डर मत। क्या किसी ने मेरा ये रहा। मॉम आप एक बार इसे खोलकर चेक तो कर लीजिए प्लीज। देख लीजिए कि सब है ना, कुछ गुम तो नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा आइडिया है। लगता है क्लाइंट जल्दी पहुंच गए हैं। हेलो, वो पहुंच गए? ओके, आ रही हूँ। ओके, मुझे जाना है, शाम को मिलती हैं। ओके रुकिए एक बार चेक। ये कहना चाहता है कि क्यों ना आप हमें स्टोर में छोड़ देती। लेकिन तुम्हारी पॉकेट मनी तो खत्म हो चुकी है ना। हम बस थोड़ा घूम फिर लेंगे, मतलब विंडो शॉपिंग। प्लीज ले चलिए, मतलब रास्ते में ही है। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। चलो, मैं लेट हो रही हूँ। यस, थैंक्स मॉम। अरे वाह, मैं इसे कब से खरीदना चाहता था। पर इसका प्राइस $300 के करीब है। देखो तो मुझे कौन सा अपनी जेब में से भरना है? तुम फिर से नहीं कर सकते, देख लेना पकड़े जाओगे। अपना भाषण बंद करो। जॉर्जी, इससे पहले कुछ हुई से रख दो यहीं। हे गाइस, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? एक्चुअली हाँ, आपके पास PS5 है? सॉरी, सब के सब बिक गए। मुझे अपने बर्थडे के लिए चाहिए था। कोई बात नहीं, ये ले लूंगा। ग्रेट, मैं इसका बिल बनवाता हूँ, काउंटर पे आ जाइए। बढ़िया, ठीक है। अब सुनो, तुम इस स्टोर से अपने लिए कुछ भी चूज कर सकते हो। पैसे मैं दे दूंगा। नहीं, मुझे इस क्रेडिट कार्ड से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ, समझे? सैमी, सुनो ना, रहने दो। ओके, मॉम के आने में अभी 15 मिनट बाकी है, तो क्यों ना हम दूसरे स्टोर में चले, ताकि तुम चोरी के कार्ड से कुछ और खरीद सको, राइट? नाटक बंद कर यार। तुम छुपाकर इसे घर कैसे लेकर जाओगे? मॉम को क्या बताओगे कि तुमने कैसे खरीदा? तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? मॉम को तो कभी इस बारे में पता नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, वीडियो गेम्स खेलते हो? मैं एक नया PS5 बेच रहा हूँ। हमें वो नहीं चाहिए, थैंक्स। तुम जरा चुप रहो। कितने का है? इसकी कीमत तो 500 है, लेकिन 250 में दे दूंगा। क्या सच बोल रहे हो? ये तो काफी सस्ता है। हाँ बिल्कुल है। मेरे पास कैश नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड लेते हो? तुम पागल हो गए हो क्या? शोर क्यों मचा रहा है यार? ये कार्ड यूज मत करना, ये इसका नहीं है। ये तो बस कर। सॉरी, मेरा छोटा भाई है। इसके कहने का मतलब है कि ये मेरी मॉम का कार्ड है। चल जाएगा? दौड़ेगा, बस काम करना चाहिए। बढ़िया, तो ये लो। परफेक्ट। कार्ड रीडर कार में है, मैं भी आया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम इसे PS5 और कार्ड साथ में ले जाने दे रहे हो। अगर ये भाग गया तो? वो ऐसा नहीं करेगा। सही कहा ना? हाँ सही कह रहे हो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मेरे वापस आने तक इसे यहाँ रख देता हूँ। ओह थैंक्स। देखा? तुम्हें क्या पता कि कंसोल इसके अंदर ही है? अगर ये कोई स्कैम हुआ तो? तुम्हें तो सब कुछ गलत लगता है। ये स्कैम नहीं है। देखो ये कितना भारी है। ये कैसी आवाज आ रही है? मुझे नहीं पता। पत्थर? क्या बकवास है, इसमें तो सिर्फ पत्थर ही है। ओए रुक, वापस आ, रुक। मेरा कार्ड वापस कर। वो भाग रहा है। नहीं, कैसा चोर है। तो तुम भी तो वही हो। बोला था ना ऐसे गलत काम मत करो। अब बोलो क्या करोगे, बोलो। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा। तुम्हें मॉम को बता देना चाहिए। क्या? नहीं,
वो मुझे मार डालेगी अगर उन्हें पता चला। हाँ तो मतलब क्रेडिट कार्ड चोर के हाथ जाने दे। बता दोगे तो कम से कम कार्ड ब्लॉक तो हो सकता जरा है। 1 मिनट मुंह बंद रखोगे? मुझे एक अच्छा झूठ सोचने दो। झूठ बोल बोल कर तो यहाँ पहुँचे हैं हम। अब वक्त आ गया कि मॉम को। PS5 बॉक्स तो वही रह गया। क्या फर्क पड़ता है, पत्थर ही तो है। विंडो शॉपिंग कैसी रही? जॉर्जी आपको कुछ बताना चाहता है मॉम, है ना जॉर्जी? ओह अच्छा, क्या बताना है? मैं सोच रहा था कि डिनर में स्पगेटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आइडिया तो बुरा नहीं है। तो शुरू करो। ओह थैंक्स मॉम। तो जॉर्जी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। सुबह से तुम कुछ अजीब सी हरकत कर रहे हो। अजीब? ऐसा क्यों? जैसे तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो। आज सुबह तुमने सैमी का मुंह भी बंद किया था। मेरे पास छुपाने के लिए क्या होगा? क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे लगा ही था कि तुम मैथ एग्जाम में फेल हो गए हो। क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते थे? मैथ टेस्ट बिल्कुल बताने वाला था मॉम। मतलब मैं आज रात ही बताने वाला था, पर वो ये क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों का फोन है। अजीब बात है। डिनर के बाद बात करती हूँ। अच्छी बात है, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मॉम आपको फोन उठा लेना चाहिए, शायद कोई जरूरी कॉल हो। सही कहा। हेलो, क्या मेरा क्रेडिट कार्ड होना तो चाहिए? मैं देखती हूँ। ओह अरे नहीं, मेरी पर्स में नहीं है। तुम में से किसी ने मेरा क्रेडिट कार्ड देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। पर मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड गुम है। उस पर कोई बड़ी खरीदारी हुई है क्या? रोलेक्स $7,000 की, गुची $3,800 की। तुम दोनों को इस बारे में कुछ नहीं पता? जॉर्जी एक ऑक्यूलस नहीं, मैंने नहीं खरीदा। $99 का रोब्लॉक्स। रुको, तुम वही गेम खेलते हो ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कभी कभी, पर इतना नहीं खेलता। जॉर्जी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आखिरी बार पूछ रही हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नहीं, मैंने ऐसी कोई खरीदारी नहीं की है। आप चाहते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड की चोरी की रिपोर्ट लिखवाऊं, चोरी करने वाले को जेल भिजवाऊं? ठीक है, तो बात ऐसी है कि मैंने किया है। I'm sorry। मैंने कार्ड से रोबक्स खरीदे और फिर मैंने एक ऑक्यूलस खरीदा। ये रहा, इसे वापस कर सकते हैं। और मुझे रोलेक्स और गुची भी चाहिए। वो मैंने नहीं खरीदा, कसम से। हमें एक आदमी मिला था जो PS5 बेच रहा था और मैंने उसे कार्ड दे दिया, मतलब आपका कार्ड, और फिर वो भाग गया। कहानी अच्छी है, मैं दोबारा नहीं कहूंगी। मुझे वो सब कुछ चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज मॉम, मेरा यकीन कीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो तुम लकी हो, इस बार बच गए, क्योंकि कॉल क्रेडिट कार्ड कंपनी से नहीं था। क्या वो नहीं है? नहीं, मैंने अपने दूसरे नंबर से डायल किया था। लेकिन समझ नहीं आया, अगर क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपको कॉल नहीं किया तो आपको कि कैसे तुमने पता मेरा चला? क्रेडिट कार्ड चुराया? मुझे शुरू से ही पता था। जब भी कोई खरीदारी होती है, मुझे फोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है। 3 सेकंड में सब कुछ पता चल जाता है। और एक बात बताऊं, तुम्हें ऑर्डर कंफर्मेशन को अपनी स्क्रीन पर इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ, सॉरी उसके लिए। क्या तुम मॉम को कुछ और भी बताना चाहते हो? मेरा मतलब कि इस वक्त क्रेडिट कार्ड कहाँ है? हाँ है मॉम, आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करना चाहिए, क्योंकि कार्ड लेकर भागने वाले आदमी के बारे में मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उसने हमें एक पत्थर भरा बॉक्स दिया और वो आपका कार्ड लेकर भाग गया। हमने उसका पीछा किया पर वो निकल गया। मतलब ये आदमी?
बिल्कुल ऐसा ही। एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, पुलिस को बुलाइए अभी के अभी। जरूर बुलाती, मगर ये आदमी मेरा असिस्टेंट जोई है। सच में? मैंने ही इसे ये करने को बोला था। हेलो। ओह हाँ, आपका कार्ड। ओह थैंक यू, बाद में फोन करती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब आपने जानबूझकर ये सब कराया, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मैंने सोचा वैसे तो मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना गलत था, लेकिन अगर तुम मुझे बता देते तो मैं वो PS5 दे देती जो तुम्हारे बर्थडे के लिए खरीदा। क्या आप बात कर रहे हो? मेरे लिए PS5 खरीदा? यस, खरीदा था तुम्हारे लिए, लेकिन क्योंकि तुमने झूठ बोला और सैमी ने ईमानदारी दिखाई, मैं ये सैमी को दे रही हूँ। वाह, थैंक यू सो मच मॉम। ये नाइंसाफी है, ये तो मुझे चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं इसके साथ तो खेल सकता हूँ। नहीं, इसे वापस करना है। तो मुझे बर्थडे पर क्या मिलने वाला है? पता नहीं, मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल नहीं भिजवा रही, इतना काफी नहीं। उम्मीद है तुमने सीख लिया होगा, कितना भी छुपा लो। जानता हूँ, सच बाहर आ ही जाता है। ओके, कम से कम हमें ऑक्यूलस का पैसा तो वापस मिल गया। फिर से सॉरी मॉम, लेकिन अच्छा है सब ठीक हो गया। मॉम, मैं सोच रहा था आज पहली तारीख है, अगर आप मुझे मेरी पॉकेट मनी दे देती तो मैं शूज खरीद लेता। लो खरीद लो। पर मेरे पास चेंज नहीं है। कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया है, सब रख लो। वाह, थैंक्स। हे, और मेरी पॉकेट मनी? तुम भी लो, लेकिन इसमें बर्थडे का खर्चा भी शामिल है। यस, तो मैं अपने लिए खरीदूंगा। आपने वापस क्यों ले लिया? क्या लगता है मैं रोब्लॉक्स के बारे में भूल गई? वो मैंने वापस ले लिए। नहीं, प्लीज वापस कर दो। ये लो सैमी, शूज के साथ अपने लिए कपड़े भी खरीद लो। क्या सच में? आज तो मजा ही आ गया। तो चलो उस स्टोर से शुरू करते हैं, चलिए।